महाभारत के अंदर वन पर्व में एक कथा आती है और वो कथा है कि पांडवों को एक बार एक यक्ष से भेंट हो गई। कथा सुनी होगी। 5 पांडव थे, तो प्यास लगी तो पानी लेने के लिए वे जाते हैं। तो जिस सरोवर में जाते हैं वो एक यक्ष का था। तो वह जैसे ही पांडवों में से एक नकुल जाता है तो वो यक्ष प्रश्न के उत्तर पूछता है और कहता है यदि तुम प्रश्न के उत्तर दे दो तो जल ले जाना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु है। तो वो 4 पांडव जो गए थे, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, चारों नहीं दे पाए तो चारों मारे गए। जब युधिष्ठिर देखते हैं आधी रात्रि हो गई, पानी अभी तक नहीं आया, भाई कहाँ गए? तो वह खोजते खोजते सरोवर के किनारे आते हैं और जब वह देखते हैं उनके चारों भाई मृत पड़े हुए हैं तो बहुत कष्ट में हो जाते हैं। उसी समय यक्ष प्रकट हो जाता है और कहता है यदि भाइयों को जीवित चाहते हो और जल चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो 100 प्रश्न किए थे 100 प्रश्न। उन 100 प्रश्नों में एक प्रश्न था, सबसे बड़ा इस दुनिया में तीर्थ कौन सा है जिसमें स्पर्श करते ही जीवन के सारे पाप तत्क्षण जल जाएं, तत्क्षण धुल जाएं? कौन सा तीर्थ है? गंगा जी। गंगा जी का उदाहरण थोड़ी देर पहले सुन चुके हो। हाँ? मन में भाव गंगा की शक्ति के प्रति नहीं होगा तो कछुआ मछली रात दिन गंगा जी में रहते हैं, नहीं तर पाते, क्योंकि जिसको तरने की आवश्यकता है वैसा मन लेकर आप गंगा के पास नहीं गए, उसको माँ सदृश लेकर नहीं मन में बिठा कर गए। अगर माँ लेके जाए, माँ समझ के जाते तो क्या बेटा अपनी माँ को कोई कष्ट दे सकता है? अगर ऐसा भाव उतरता गंगा जी में कि मैं मेरी माँ को कष्ट नहीं दे सकता, मैं मेरी माँ को गंदा नहीं कर सकता, तो गंगा जी का पूरा पूरा आशीर्वाद उस व्यक्ति पे उतर जाता। अब जिसके भाव नहीं, तो मछली और वो जितने भी जीव जंतु है ना, वो गंगा जी में ही होते हैं पर फिर भी पवित्र नहीं हो पाते। ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसमें स्पर्श होते ही जीवन के सारे पाप भस्मीभूत हो जाएं? तब यक्ष ने प्रश्न किया कौन सा तीर्थ है? तब युधिष्ठिर ने कहा पश्चाताप। प्रायश्चित और पश्चाताप में बहुत अंतर है। कई लोग सोचते हैं प्रायश्चित ही पश्चाताप है, नहीं, प्रायश्चित अलग है। यहां पर वर्णन आता है पश्चातापेन एव शुद्धि प्रायश्चित्तम करोति सः। 2 बार शब्द, और व्याकरण में ऐसा नहीं होता। एक बार किसी शब्द के विषय में कहा जाए उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। अब यहां 2 बार शब्द आया, प्रायश्चित भी आया और पश्चाताप भी आया है। प्रायश्चित होता है कोई जीवन में बुरे कर्म हो गए लेकिन आप कोई ऐसे कर्म को करने जा रहे हैं तो जो पूर्व में किए हुए कर्म हैं उनका स्मरण करके, और कुछ ऐसे दान, कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे प्रायश्चित करके उन पापों का शमन थोड़ा कम किया जा सकता है। जैसे अभी यज्ञ कराया जाता है, यज्ञ में देव पूजन आदि होता है, उससे पूर्व प्रायश्चित होता है। कई बार कई चीजों में, नियम आदियों में प्रायश्चित किया जाता है, लेकिन पश्चाताप अलग है। पश्चाताप वो है जब व्यक्ति को अपने किए से उसका हृदय जल उठे, हृदय जल रहा हो, उसने जो गलत किया, अब नहीं, कैसे वो बचे उससे, उसे कोई रास्ता नजर ना आए और वह गलत कर्म से दूर रहना चाहे। उसका हृदय इतना जले, इतना दुखी हो जाए तो उसी समय उसके पाप वहीं तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और दोबारा पाप करने की प्रवृत्ति नहीं आती। इसे कहते हैं पश्चाताप। और प्रायश्चित में ये होता है कि व्यक्ति प्रायश्चित करने के बाद भी ये योग बन जाता है कि वो दोबारा पाप कर लेगा, पर पश्चाताप में नहीं होता। एक बार होने के बाद जीवन में दोबारा व्यक्ति पाप कर्म में कदम नहीं रखता, उसका जीवन वहीं से बदल जाता है। तो चंचुला को देखकर कहा बेटी तुम्हें प्रायश्चित नहीं पश्चाताप के तीर्थ में तुमने स्नान कर लिया, शिव कृपा हुई है तुम पर, तुम्हें अपने दोष नजर आए।
अब बदलने का तुम्हारे पास सौभाग्य है। शिव कथा को श्रवण करो और शिव आराधना करो। 7 दिन तक उस चंचुला ने कथा श्रवण की और मन में परिवर्तन आ गया। उसके स्वजन संबंधी जब उससे जिद करने लगे घर को चल, तो उसने कहा अब मैंने अपना जीवन शिव को दिया, आप लोग जाएं, मैं तो यहीं रहूंगी, शिव आराधना करूंगी। और ब्राह्मण ने जो जो नियम बताए, नमः शिवाय का जाप करना है, सुबह स्नान करना है, शिव आराधना करनी है, शिव को जल चढ़ाना है, उनके समक्ष अपने सारे जीवन के दुखों को बोल देना है, अन्यत्र किसी को ना कहना। साध्वी जैसा जीवन जी, राख लपेट कर रहे, शिवगण के रूप में तुम आराधना करो। चंचुला ने वही किया। 1 वर्ष में, क्योंकि पहले वो धर्मनिष्ठ थी, बाद में धर्म से हीन हो गई थी। तो कहते ना, व्यक्ति अगर धर्म में पहले प्रवृत्त होगा, कुछ भक्ति का अंश होगा, तो उस पर प्रभाव तुरंत पड़ेगा। इतनी साधनाएं ज्यादा लंबी नहीं करनी पड़ेगी। तो चंचुला को 1 वर्ष में भोलेनाथ की कृपा, उनका दर्शन होने लगा। दर्शन का अर्थ है प्रकाश। उसके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा, आनंदित रहने लगी। उसके जीवन की सारी संकुचित ग्लानि आदि धुल गई। 1 वर्ष बाद गुरु आए, बेटी कैसा अनुभव है? बोले मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, समय का पता नहीं चलता, कब शिव शिव रटते रटते समय निकल जाता है। मैंने तो अपना जीवन भोलेनाथ को दिया और वह भक्ति में रम गई। 2 वर्ष उसने प्रभु का ध्यान किया। 3रे वर्ष में शिवमय हो गई और शिव नाम गाते गाते अचानक उसके प्राण निकले। तो उसकी मृत्यु साधारण थोड़ी ना थी महाराज, हजारों गण उपस्थित हो गए, विमान आया। चंचला अब कोई साधारण स्त्री नहीं, अपितु चंचला उस संसारिक देह से निकल करके दिव्य देहमयी देवी समान हो गई। शिवगण आदि पंखा झल रहे हैं उस पर, इत्र आदि छिड़के जा रहे हैं ऐसे विमान पर, नगाड़े आदि गाकर के उसे शिवलोक ले जाया गया। माँ पार्वती अपने आसन से उठ करके उसका स्वागत करती, उसे अपने हृदय से लगाकर अपनी नित्य सखी जया बना लेती है, जया नाम की सखी। उसे शिव प्राप्ति होगी और ऐसा पद प्राप्त हुआ शिवलोक में कि वह माँ पार्वती की नित्य दैत्य सखी बन गई ना, जो करीबी सहेलियां होती, जो मन की बात भगवती अपने मन की बात जिन्हें कही। जैसे भगवान कृष्ण की सखियां ना, ललिता विशाखा, प्रभु राधा कृष्ण के मन की बात सुनने की और उनसे पूछने की सामर्थ्य सिर्फ उनमें ही है। तो यहाँ कुछ समय चंचुला ने बड़ी सेवा की सखी रूप में, लेकिन एक दिन पार्वती जी ने अपनी सखी को रोते हुए देखा तो पूछ लिया, क्या तुझे कोई कष्ट है सखी, तुम दुखी क्यों हो? तो चंचुला ने चरणों में पड़ करके भगवती को कहा, माँ आप सब जानती हैं मेरा पति है विंदुक, उसने बड़े बुरे कर्म किए, न जाने किस योनि में होगा। मैं चाहती हूँ जो सुख मुझे प्राप्त है, जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है, कुछ ऐसा उसके जीवन में हो कि उससे भी ये लोक प्राप्त हो और आपकी सेवा का सानिध्य प्राप्त हो। देखिए हमारे यहाँ पत्नियों को बीवियां नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। अच्छा, पति को कभी धर्म पति नहीं कहा जाता, सुना है क्या कभी? धर्म पत्नी। क्यों? ऐसी दिव्य पत्नी जो पति को धर्म में प्रेरित करे उसे धर्म पत्नी कहा गया है। जब कोई कष्ट आ जाए तो वही अपने पति के लिए सहायता मंत्री के रूप में काम करे, उसे विचार विमर्श अच्छे दे कि वो गलत कर्म में ना लगे। अपने प्रेम से गलत व्यसन में पड़े हुए व्यक्ति को भी सही दिशा में लगा देने वाली धर्म पत्नी होती। उसका पति कभी अत्यंत किसी रोग आदि में ग्रसित हो जाए तो माता बन के जैसे शिशु की सेवा करती, वैसा पत्नी उसकी सेवा करती।
तो ऐसी दिव्य पत्नी जिसके जीवन में हो वो बहुत भाग्यशाली होता है, अहोभाग्य है उसके। इसी को कहा जाता है धर्म पत्नी, जो हमेशा पति को प्रेरित करे, अजी दान कर दो, अजी ये कर दो, अजी कथा में चलो, अजी मंदिर चलो, अभी वृंदावन चलिए। जो पति को उकसाए धर्म कार्य के लिए, अपनी सेवा से, विश्वास से पति के हृदय को जीते, फिर से धर्म में लगा दे, सो धर्म पत्नी। पर आजकल तो महाराज धर्म पत्नी नहीं, आजकल तो वो एक बीवी शब्द आ गया है। वो तो इंग्लिश वाला हो गया ना, वाइफ, बीवी, जो हमेशा कहे गोवा ट्रिप पे ले चलो, फलानी जगह ले चलो, यहाँ ले चलो, वहाँ चलते हैं, जो बहुत सारा खरीदने के बाद भी कहे कुछ नहीं खरीदा। देखो कोई सुन रहा हो, आप सब धर्म पत्नी है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, पर सच में यही है कि जो धर्म की उन्नत करे वो धर्म पत्नी। आजकल तो, पहले तो बेटे हुआ करते थे जिनको हम कहते थे हमारी संतान, पुत्र, जो पितरों को तारने का काम करे सो पुत्र। लेकिन आजकल तो होते ही लड़के हैं, लड़ के सब कुछ ले लेते हैं, इसलिए कहते हैं हमारे लड़के। लड़के जमीन ले ली, लड़के जायदाद ले ली, लड़के बैंक बैलेंस ले लिए, हमारे लड़के। तो यहां महाराज चंचुला के जीवन का उद्धार हो गया। अपने पति के विषय में एक धर्म पत्नी ही सोच सकती है। और आज मां पार्वती जी को दया आ गई, उन्होंने तुरंत शिवगणों को कहा कि विंदुक इस समय विंध्याचल पर्वत पर अनेकानेक नरक यातनाएं भोग कर इस समय ब्रह्म राक्षस बना हुआ है और विंध्याचल पर्वत की उन कंदराओं में है। उसे तुम्बरु, जो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय शिवगणों में गंधर्व है, जो भगवान शिव को सुंदर गान श्रवण कराता है नारद जी की तरह, ऐसे तुम्बरु को कथा श्रवण कराने के लिए भेजा कि जाओ उस पापी को कथा श्रवण करा के, उसकी इच्छा नहीं होगी लेकिन फिर भी कथा श्रवण करानी है, और तुम जाओ। अब ये जो महान प्रेत था, ब्रह्म राक्षस था, हमारा साधारण नहीं था। कैसा है, वर्णन आता है, तत्रा पश्यत पिशाचम तम महाकाय महाहनुम प्रहसंतम रुदंतम बलगंतम विकटाकृतिम। महान बलवान, महान विशाल, हंसता था तो पेड़ आदि हिलते थे, रोता था तो उसकी आवाज सुनकर के पक्षी आदि कोई उस स्थान पर नहीं रुकता था, उस क्षेत्र में कोई नहीं आता था, भागता था तो पृथ्वी हिलती थी। पहली बार ऐसा श्रोता, ग्रंथ में पहली बार ऐसे श्रोता का नाम आया है जिसको जबरदस्ती रस्सियों से बांध करके कथा सुनाई गई है। शिवगणों ने इसको पकड़ा, अब साधारण तो था नहीं, शिवगणों ने उठाया, बहुत खींच के लेके गए, पर शिवगणों ने जैसे ही वृक्ष से बांधा, ये वृक्ष को तोड़कर भाग गया। तब वक्ता तुम्बुरु जी अपने ही हाथों से पकड़ कर लाए, उसे रस्सियों से पूरे शरीर से बांध दिया। और पहला ऐसा श्रोता और पहला ऐसा वक्ता कि श्रोता को जबरदस्ती कथा के लिए बांधना पड़ा और वक्ता खुद श्रोता को बांध कर बैठा। 7वें दिन उस कथा को श्रवण करके वो बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण पिशाच था, वो अपनी उस गति से छूट करके दिव्य शिवगण की स्थिति में आ गया। नगाड़ों से उसका स्वागत करते हुए विमान उतरे, उसे लेकर, उसकी पत्नी चंचुला को लेकर शिव धाम तक आ गए। भगवान शिव और पार्वती ने उन दोनों का स्वागत किया और भगवान शिव का मुख्य गण वह बिंदुक बन गया और चंचुला माँ पार्वती की अत्यंत प्रिय सहेली। भगवान शिव ने उन दोनों को अपने स्थान पर अपने चरणों में जगह प्रदान कर दी। देखिए, अब ये सोचकर ये मत सोचना कि जीवन में खूब इनकी तरह पाप करने हैं और फिर एक कथा श्रवण कर लेनी है तो बस महादेव तो कृपालु हैं, जैसे चंचुला और बिंदुक को तार दिया
देवराज नाम के ब्राह्मण को उतार दिया तो हमारी भी तो बारी आ ही जाएगी। ऐसा सोचकर बिल्कुल ना सुनो, बल्कि अपितु ये सोचना चाहिए कि जब ऐसे ऐसे अधम भी तर सकते हैं तो हमारी श्रेणी तो इन जैसे अधमों में बिल्कुल नहीं है। हमारी तो मुक्ति संभव है, इसलिए शिव के चरण हमें पकड़ लेने चाहिए कि वही हमें हमारा मार्गदर्शन करे, वही हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसाए और उनकी भक्ति से, उनकी सेवा से ये जीवन, ये जन्म जुड़ा रहे।